श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य बार बार गिरकर भी मुस्कुराता है वो अंत में इतिहास रचता है। अगर तुम हार नहीं मानते तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो जिद करते हैं, जो हार को भी अपनी प्रेरणा बना लेते हैं। सच्चा भक्त वो नहीं जो कभी ना गिरे, बल्कि वो है जो गिरकर भी भगवान पर विश्वास नहीं खोता। क्योंकि जब सारा संसार छोड़ देता है तब भगवान स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं, और जब वो साथ हो तो तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मोह रहेगा तब तक तुम सत्य को नहीं समझ सकते, और मोह सबसे अधिक होता है उस शरीर से जो नश्वर है, जो एक दिन राख हो जाएगा। फिर क्यों ना उस आत्मा की ओर ध्यान दिया जाए जो अमर है। मुक्ति उसी को मिलती है जो मोह का त्याग कर दे और कर्म को पूजा मानकर करे, क्योंकि यही वो मार्ग है जहां मन शुद्ध होता है, आत्मा प्रसन्न होती है और जीवन में हर स्थिति एक तपस्या बन जाती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी ईश्वर को स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जानने के लिए है कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं और कहां लौट कर जाना है। जीवन की राह जब सुनसान लगे और मंजिलें मुंह फेर लें तो मत घबराना, क्योंकि रास्ते अक्सर उन्हीं को अपनाते हैं जिन्हें मंजिल ने ठुकरा दिया हो। कह दो जिंदगी से कि अब तेरा सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि जब कृष्ण साथ हो जाएं तो अधूरी राहें भी संपूर्ण लगने लगती हैं। स्वार्थ से बड़ा है सारथित्व। कभी किसी की लड़ाई में उसका रथ संभालना यह जीवन की सबसे बड़ी भक्ति होती है। स्वार्थी बनकर जीवन का अर्थ नहीं मिलता, पर किसी के लिए बिना अपेक्षा सारथी बन जाओ तो स्वयं कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। जिसे तुम अपना समझ बैठे हो, बस वही मोह, वही ममता तुम्हारे दुख का बीज बन रही है। अपने नहीं दुख देते, अपेक्षाएं देती हैं जो हमने अपने ही बनाए अपनों से जोड़ रखी होती हैं। कभी मत समझो कि तुम हार गए हो, क्योंकि तुम्हारा हारना तब तक संभव नहीं जब तक तुमने स्वयं को न छोड़ा हो। जो वक्त बदलता है वो कमजोर होता है, तुम नहीं। कुदरत के निर्णयों पर प्रश्न मत उठाओ। अगर सज्जा मिल रही है तो कुछ तो भूल हुई होगी, परंतु याद रखो, भगवान वही सिखाता है जिससे वह प्रेम करता है। योग से शरीर सुधरता है और सहयोग से समाज। दोनों को जीवन में स्थान दो, तभी भीतर और बाहर दोनों स्वस्थ रहेंगे। संयोग से जो सुख दिखता है वह अस्थाई है, लेकिन साधना से जो आनंद मिलता है वह चिरस्थाई है। किसी से मित्रता ना कर सको तो ठीक है, पर शत्रुता मत करो, क्योंकि हर शत्रु तुम्हारे भीतर विष घोल देता है। तुम अपने जीवन के शिल्पकार हो तो अपनी तकलीफों को तराशो, उनसे भागो मत। और जब मुस्कुराओगे तो लोग समझेंगे तुमने सब कुछ पाया है, जबकि तुमने अपने आंसू छुपाए होते हैं। कन्हैया सिर्फ राधा के नहीं थे, वो हर उस प्राणी के हैं जो उनकी मुरली की धुन में अपना दुख भुला देता है। उनके नाम से ही हर एक पीड़ा का विनाश संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन बीते हुए कल में नहीं है, न ही आने वाले कल में है। जीवन इस क्षण में है। जो वर्तमान में जीता है वो ही वास्तव में जीता है। जब तुम प्रभु से जुड़ जाओगे तो परीक्षा शुरू हो जाएगी, क्योंकि भगवान पहले हमें परखता है फिर अपनाता है। कुछ लोग इसे दुख कहते हैं, पर यह तो उसका प्रेम है जो हमें रूपांतरित करता है। भविष्य आज लिए गए निर्णयों से बनता है, और यदि आज तुम स्वयं को बदल लो तो कल का निर्माण अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। जो व्यक्ति हर बात में स्वयं को ही सही समझता है वह जीवन से कुछ नहीं सीखता। धर्म वह नहीं जो मन को भाए, धर्म वह है जो आत्मा को जागृत कर दे। महाभारत के रण में जब धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो गई थीं, तब भीष्म पितामह बोले, मैं अपने वचन से बंधा हूं। पर कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्म वह नहीं जो बंधन दे, धर्म वह है जो मोक्ष दे। कृष्ण के इन शब्दों से भीष्म की आंखों में क्रोध उतर आया। उन्होंने कहा, मेरा धर्म सत्य है, मैंने जीवन भर कोई अधर्म नहीं किया। पर कृष्ण बोले, यदि तुम्हारा धर्म मानवता को पीड़ा दे तो वह धर्म नहीं, अहंकार है। यह सुनकर युद्ध भूमि कांप उठी। कृष्ण का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने रथ से छलांग लगाई और चक्र उठा लिया। धरणी थरथराई। अर्जुन घबरा गया, भागा और कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। कहा, हे माधव, आपने वचन दिया था कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे,
कृपा करके अपना क्रोध शांत करें। कृष्ण बोले, जब धर्म संकट में हो तो प्रण को तोड़ देना भी धर्म है। अर्जुन रोया, गिड़गिड़ाया, यदि आपने मेरा प्रण तोड़कर शस्त्र उठाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कृष्ण भावुक हो उठे, उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने चक्र नीचे रख दिया और रथ पर लौट आए। पर उस क्षण इतिहास बन चुका था। वह क्षण बता गया कि जब धर्म डगमगाता है तो भगवान स्वयं उतर आते हैं। जीवन क्या है? एक सांस से शुरू होकर नाम पर खत्म होने वाली यात्रा। जब मनुष्य जन्म लेता है उसके पास सांसें होती हैं पर नाम नहीं। जब मृत्यु आती है नाम तो होता है पर सांसें नहीं। इस सांस और नाम के बीच की यात्रा ही जीवन है। हे प्रभु, इस यात्रा में हमें साहस दे कि हम हर कदम पर सत्य का साथ न छोड़ें। अपने स्वभाव में जियो, न किसी के अभाव में, न किसी के प्रभाव में। यह जीवन तुम्हारा है। इसे श्री कृष्ण की भक्ति और साहस से सजाओ। साहस स्वतंत्रता का रहस्य। साहस वह छोटी सी आवाज है जो दिन के अंत में कहती है, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। साहस हमेशा दहाड़ता नहीं, कभी वह शांत संकल्प होता है जो विपत्ति में भी टूटता नहीं। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने घेर लिया हो, तब श्री कृष्ण का दीप जलाएं, उनके सामने सारा हाल खोल दें। साहस ही वह ढाल है जो हर नारी और नर को जीवन की हर चुनौती से बचाता है। अपने डर को अपने पास रखो, पर साहस को दूसरों के साथ बांटो। कर्म और समय का चक्र समय कभी रुकता नहीं। यह एक खाली चेक है जिसमें तुम अपनी योग्यता, परिश्रम और सही विचारों से वह राशि लिख सकते हो जो तुम्हें चाहिए। हे कृष्ण, हमें वह बुद्धि दे जो समय की कीमत समझे। व्यर्थ किया गया समय कभी लौटता नहीं, इसलिए हर क्षण को गुणवत्ता के साथ जियो। जैसा कर्म करोगे वैसा जीवन पाओगे। श्री कृष्ण और सुदामा का संबंध देखो, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ देकर भी कभी जताता नहीं। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति हमें दे प्रभु। सत्य और धर्म का साथ सत्य के साथ ईश्वर का साथ है। अगर तुम सही हो तो कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस सही बने रहो, समय स्वयं गवाही देगा। जब भक्ति और विश्वास की लौ प्रज्वलित होती है, चमत्कार स्वयं घटित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पाप का अंत आवश्यक है, चाहे वह किसी भी विधि से हो। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की रक्षा। अपने कर्मों से अच्छाई फैलाओ, यही सनातन धर्म है। महाभारत का युद्ध। भीष्म और कृष्ण का संवाद। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में बिखरे थे टूटे रथ, फटे वस्त्र और योद्धाओं के मुकुट। वायुमंडल में घोर उदासी थी और गिद्धों स्यारों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। उस निर्जन भूमि पर शरशैया पर लेटे थे द्वापर के महान योद्धा पितामह भीष्म, सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा में अकेले। तभी उनके कानों में एक मधुर परिचित स्वर गूंजा, प्रणाम पितामह। भीष्म के सूखे अधरों पर एक मरी हुई मुस्कान तैर उठी। आओ देवकीनंदन, स्वागत है। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण ने कहा, क्या कहूं पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर चुके हो केशव, अब उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रासाद में उन्हें तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने फिर कहा, कुछ पूछूं केशव, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, आपका पौत्र हूं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठाका मारकर हंस पड़े। कन्हैया, मैंने अपने जीवन का कभी आकलन नहीं किया कि वह अच्छा था या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूं, अब तो छलना छोड़ दो। कृष्ण पास सरक आए, भीष्म का हाथ थामा और बोले, कहिए पितामह। भीष्म ने पूछा, बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वह ठीक था? पांडवों की ओर से जो हुआ, आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार, दुष्ट दुशासन की छाती चीरना, जयद्रथ के साथ छल, निहत्थे कर्ण का वध, यह सब उचित था? कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दूं पितामह? यह तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। भीष्म ने कहा, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे? कृष्ण, विश्व भले कहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता, पर मैं जानता हूं कन्हैया, यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। कृष्ण की गीता। युग और धर्म का अंतर।
कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पितामह, इतिहास से शिक्षा ली जाती है, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और आवश्यकताओं के आधार पर नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया। राम के युग में खलनायक रावण भी शिव भक्त था। उसके परिवार में विभीषण जैसे संत और तारा जैसी विदुषी थीं। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने छल नहीं किया। पितामह की आंखों में प्रश्न था और कृष्ण की आवाज में विश्वास। पर मेरे युग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ जैसे पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित था। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, चाहे वह किसी भी विधि से हो। भीष्म ने पूछा, क्या इन छल से गलत परंपराएं शुरू नहीं होंगी? क्या भविष्य तुम्हारे इन निर्णयों का अनुसरण करेगा? कृष्ण ने कहा, भविष्य और भी नकारात्मक होगा पितामह। कलयुग में तो इससे भी कठोर होना पड़ेगा, वरना धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य और धर्म का नाश करने को तत्पर हों, तब नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब केवल विजय महत्वपूर्ण होती है। कृष्ण का क्रोध। भीष्म के सामने सुदर्शन चक्र युद्ध के तीसरे दिन की घटना ने इस संवाद को और गहरा कर दिया। दुर्योधन के आरोपों से क्रोधित भीष्म ने पांडवों के संहार की प्रतिज्ञा ली थी। उनकी बाण वर्षा से पांडव सेना तिनके की तरह बिखर रही थी। अर्जुन मोहवश युद्ध में कमजोर पड़ रहे थे। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, मोह त्यागो पार्थ, अन्यथा हार निश्चित है। अर्जुन ने रथ भीष्म के सामने ले जाने को कहा। युद्ध हुआ, पर भीष्म अजेय थे। उनके बाणों ने कृष्ण और अर्जुन को घायल कर दिया। तब कृष्ण ने भीष्म से कहा, पितामह, अपने ही पौत्रों से युद्ध करते हुए आप योद्धा नहीं, डरा हुआ साधारण पुरुष लगते हैं। साहसी होते तो शस्त्र त्याग देते, प्राण त्याग देते। भीष्म ने दुखी स्वर में कहा, मैं अपने वचन से बंधा हूं, केवल धर्म निभा रहा हूं। कृष्ण ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, धर्म बांधता नहीं, मुक्ति देता है। आपका धर्म मिथ्या है। भीष्म क्रोधित हो उठे, मैंने जीवन भर अधर्म नहीं किया, मेरा धर्म सत्य है, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। कृष्ण का क्रोध सीमा लांघ गया। पृथ्वी कांपने लगी। उन्होंने रथ से कूदकर सुदर्शन चक्र उठा लिया। मैं तुम्हें पराजित करूंगा पितामह, कोई वरदान, कोई शाप मुझे रोक नहीं सकता। अर्जुन भयभीत होकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। माधव, आपने शस्त्र न उठाने का प्रण लिया है, शांत हो जाइए। मैं प्रण लेता हूं, अब पूर्ण चित्त से युद्ध करूंगा, केवल जीत के लिए। कृष्ण का क्रोध शांत हुआ। वे रथ पर लौटे। यह क्षण सिखाता है, जब धर्म संकट में हो तब संयम भी छल बन जाता है। साहस और कर्म ही धर्म की रक्षा करते हैं। जीवन का परम सत्य भीष्म संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। चलो कृष्ण, यह मेरी अंतिम रात्रि है, कल शायद चला जाऊं, इस अभाग्य भक्त पर कृपा करना। कृष्ण ने मन में कुछ कहा और प्रणाम कर लौट चले। युद्ध भूमि के उस अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक शक्तियां सत्य और धर्म का नाश करने को तत्पर हों, तब नैतिकता आत्मघाती होती है। केवल साहस और विजय ही धर्म की रक्षा करते हैं। अभिमान तुम्हें कभी ऊपर नहीं उठने देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अभिमान ऊंचाई का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां सीखने की गुंजाइश नहीं होती, और जहां सीखना बंद होता है वहां गिरावट शुरू हो जाती है। लेकिन स्वाभिमान तुम्हें हर बार उठने की ताकत देगा, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर की सच्चाई से जुड़ा होता है, बाहर की झूठी परछाइयों से नहीं। बदन मिट्टी का है, सांसें सारी उधार हैं, और फिर भी हम सोचते हैं कि यह सब हमारा है। मिट्टी पर चलकर मिट्टी में मिल जाने वाले इंसानों को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा तोड़ती है तो वो है उनका झूठा घमंड। और अगर ये घमंड सच में कुछ होता तो श्मशान घाट पर सबके साथ एक जैसा व्यवहार न होता। यहां हम सब किराएदार हैं, कोई मालिक नहीं। जो कुछ भी हमारे पास है वो बस थोड़ी देर के लिए हमें सौंपा गया है, ताकि देखा जा सके कि हम उस पर कितने योग्य हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं और उस पर अधिकार जताने लगते हैं। परेशानियां इसलिए व्यर्थ हैं क्योंकि तुम जिन बातों पर नियंत्रण नहीं रख सकते उनका बोझ क्यों ढो रहे हो। अगर किसी चीज पर तुम्हारा बस नहीं तो उसे चिंता बनाकर क्यों जहर बना रहे हो।
कभी हार मत मानो, चाहे हालात जैसे भी हों। आज मुश्किल है, कल और मुश्किल होगा, लेकिन उसके अगले दिन सूरज नई रोशनी लेकर आएगा। दुनिया की यही रीत है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। जो गिरकर भी दोबारा खड़ा हो जाए वही असली विजेता होता है। जो अंधेरे में भी चलना न छोड़े, उसके लिए ही एक दिन रोशनी स्थायी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने विचारों को पवित्र रखता है और अपने संस्कारों को संजोकर रखता है, उसे हाथ में माला लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका हर सांस एक मंत्र बन जाता है। जब मन में ईश्वर हो तब शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती। सच्ची भक्ति मौन होती है, शोर नहीं। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो चोर हैं जो आज की शांति को चुपके से चुरा लेते हैं। अगर जीना है तो आज में जियो। कल की चिंता करते रहोगे तो आज भी बीत जाएगा और कल भी अधूरा रह जाएगा। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, वफादार, निडर और संकल्प में अडिग। किसी का साथ दो तो खुलेआम दो। भले लोग तुम्हें गलत समझें, लेकिन खुद को धोखेबाज साबित मत होने दो। दुनिया विरोधियों को याद रखती है, पर मुखौटा पहनने वालों को भुला देती है। अकेलापन कोई कष्ट नहीं है, बल्कि आत्मा के साथ संवाद करने का अवसर है। जब सब दूर चले जाएं, तब खुद से नजदीक आने का समय शुरू होता है। जो खुद के साथ रहना सीख गया, उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। जो बिना रुके, बिना थके एक दिशा में चलता रहता है, उसकी यात्रा एक दिन उसे वहां ले जाती है जहां चमत्कार होते हैं। चमत्कार उनके लिए नहीं होते जो चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं, बल्कि उनके लिए होते हैं जो खुद चमत्कार बन जाते हैं। दान करने से धन कम नहीं होता, लक्ष्मी कभी घटती नहीं, वह बढ़ती है। घड़ी बंद करने से समय नहीं रुकता, झूठ छुपाने से सच मिटता नहीं। यह जीवन सच्चाई और कर्म का खेल है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, और जो सच को सहर्ष स्वीकार करता है वही अपने जीवन को सुधारता है। कभी किसी को अपनी भावनाओं के साथ खेलने मत दो। दुनिया को अपनी कमजोरी मत दिखाओ, क्योंकि यहां लोग दर्द की जगह उस पर तमाशा बनाते हैं। मजबूत वही होता है जो टूटकर भी बिखरता नहीं, बल्कि फिर से खुद को जोड़कर खड़ा हो जाता है। अगर कोई इंसान अपना दर्द नहीं बताता, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका अर्थ है कि वह टूटकर भी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि यहां कोई समझने वाला नहीं, सिर्फ पूछने वाले हैं। जो बीत गया वो बीत गया। जो गलतियां हो गईं वे अब तुम्हारे वर्तमान का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर तुम उन्हें दिल में बैठाकर रखोगे तो वे तुम्हारा भविष्य बिगाड़ देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता भाग्य बन जाती है। भाग्य वहीं बनता है जहां मन और कर्म एक हो जाए। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। यदि मन को साध लिया जाए तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता, लेकिन अगर मन ही भटक जाए तो सब कुछ पास होते हुए भी हाथ खाली रह जाते हैं। पछताने से बेहतर है कि एक बार फिर पूरी ताकत लगाकर कोशिश की जाए, क्योंकि कभी कभी आखिरी प्रयास ही उस दरवाजे को खोलता है जो कई बार दस्तक देने पर भी नहीं खुला था। अकेले चलना सीखो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ हैं वो कल भी साथ रहेंगे। साथ देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन साथ निभाने वाले कम होते हैं। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, हम ही उसे छोड़ देते हैं। जब तक तुम उम्मीद से जुड़े हो तब तक कोई हार अंतिम नहीं होती। जो स्कूल में अव्वल आते हैं, जरूरी नहीं कि जीवन में भी अव्वल रहें। बुद्धिमानी वो नहीं जो किताबों में नंबर लाए, बुद्धिमानी वो है जो जीवन की मुश्किलों में मुस्कुराकर डटा रहे। जिन्हें खुद पर विश्वास होता है, उनके लिए रास्ते अपने आप बनते जाते हैं, और जो खुद से हार जाते हैं, उनके सामने सारे दरवाजे बंद लगने लगते हैं। हर बार गिरकर उठने वाला एक दिन उड़ना सीख ही जाता है। जिंदगी किसी को हर दिन समझने का मौका नहीं देती, और हर रिश्ता हर दिन निभाने लायक नहीं होता। इसलिए सोच समझकर अपने समय, अपने मन और अपने विश्वास का निवेश करो, क्योंकि यह सबसे कीमती पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर अपनी किस्मत को कोसता है, ये जानते हुए भी कि किस्मत से ऊंचा उसका कर्म होता है। वो भूल जाता है कि भाग्य केवल उसकी मेहनत का प्रतिबिंब है, और कर्म ही वो चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। लोग चमत्कार की तलाश में रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि खुद की मेहनत से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं,
कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी पतझड़। वैसे ही जीवन भी एक निरंतर परिवर्तन का नाम है। कभी सुख की चादर ओढ़े बैठा होता है तो कभी धूप की आग में तप रहा होता है। लेकिन जिस तरह पतझड़ के बाद पेड़ों पर फिर से नई कोंपलें फूटती हैं, वैसे ही दुख के बाद भी जीवन में फिर से खुशियां लौट आती हैं। गर्मी में सूख चुके पत्तों को देखकर पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि फिर से बारिश आएगी और हर शाख पर हरियाली लौटेगी। इंसान को भी यह समझना चाहिए कि एक मुश्किल समय स्थायी नहीं होता। हिम्मत हारना विकल्प नहीं है। हिम्मत ही वो पुल है जो तुम्हें वर्तमान की आग से निकालकर भविष्य की ठंडी छांव तक ले जाएगा। दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो खुद को कमजोर साबित करता है, क्योंकि उसका हमला उस समय होता है जब आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए किसी को छोटा समझकर कभी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि बवंडर अक्सर शांत हवा के बाद आता है। शांत इंसान को कमजोर मत समझो, उसके भीतर एक तूफान पल रहा होता है। हमेशा दूसरों के सहारे मत बैठो, क्योंकि जब साथ चलने वाला कोई न हो तो अकेले चलना ही सबसे बड़ा साहस होता है। अगर कोई तुम्हारा साथ न दे तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो। परमात्मा से बड़ा कोई साथी नहीं होता। वो तब भी साथ होता है जब तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। जीवन में इंतजार करते रहना व्यर्थ है, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। और वो सिर्फ वही ला सकते हैं जो अपने अंदर आग रखते हैं, जज्बा रखते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की जिद रखते हैं। गलती करने से मत डरो, क्योंकि गलती ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो गिरने से डरते हैं वो कभी ऊंचाई नहीं छू सकते। ऊपर उठने के लिए गिरने का भय मिटाना होगा, और गिरकर उठने वाले ही एक दिन उड़ना सीखते हैं। भगवान से कुछ मांगा और ना मिला तो नाराज मत होना, क्योंकि वो वही देते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है, न कि जो हमें अच्छा लगता है। वो हमें कभी हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की भलाई के अनुसार देता है। हमारी मांगें क्षणिक होती हैं, लेकिन उसका दिया हमेशा स्थायी। भगवान ने 2 हाथ केवल प्रार्थना करने के लिए नहीं दिए, उन्होंने इन्हें प्रयत्न करने के लिए दिया है। जब तक ये हाथ सिर्फ जुड़े रहते हैं तब तक केवल आस होती है, लेकिन जब ये हाथ कर्म में लगते हैं तब आशा हकीकत बन जाती है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने का साहस रखते हैं।